हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं रोहन। आप स्वागत है आपका आपके यूट्यूब फैमिली आइए मैथ्स पढ़े में। तो स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 12.2 का कंसेप्ट कहिए या उसका सवाल कहिए, ठीक है। क्योंकि इसमें कुछ नया हम लोग सीखने वाले नहीं हैं। जो हमने 12.1 में सीखा है नया यही है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन सीखेंगे, उसके एप्लीकेशन को अप्लाई करना सीखेंगे। अब क्वाड्रिलेटरल के टर्म में, वहाँ हमने ट्रायंगल तक देखा था, लिमिट था एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो इस एक्सरसाइज में हम लोग देखने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल के एरिया के रूप में कैसे हम लोग हीरोन्स फार्मूला का यूज़ करेंगे, और इसमें जो एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे वो हमारे डेली लाइफ से भी रिलेटेड होगा, ठीक है ना। जैसे कि एरिया ऑफ पार्क, एरिया ऑफ फील्ड्स, इस तरीके के भी क्वेश्चंस इसमें देखने को मिलेंगे। तो बने रहिए। यदि आप चैनल पहली बार आए हैं, नए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन जरूर क्लिक कर लेंगे और वीडियो में अंत तक बने रहें। तो देखिए, सवाल नोटेड है। टॉपिक का नेम है एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फार्मूला इन फाइंडिंग एरियाज ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी कि हीरोन्स फार्मूला का एप्लीकेशन हम लोग सीखने वाले हैं क्वाड्रिलेटरल के एरिया को फाइंड करने में। पहला सवाल है, बोल रहा है कि एक पार्क की बात हो रही है। एक पार्क जो है किस शेप का है? क्वाड्रिलेटरल शेप का है, जिसका नाम ABCD कुछ दे दिया गया उसके, ठीक है, वर्टिसेस का, चारों कोनों का, जिसमें एंगल C जो है एक 90 डिग्री है, और एक साइड 9 मीटर, 12 मीटर, दूसरा साइड, थर्ड साइड 5 मीटर, चौथा साइड 8 मीटर है। तो हमसे पूछ रहा है कि यह कितना एरिया को ऑक्यूपाई किया है, ठीक है। ऑक्यूपाई करने का मतलब होता है कि कितना स्थान घेरे हुए है, कितना स्थान लिया हुआ है, ठीक है ना, इसके अधिकार क्षेत्र में है। तो देखिए, ऐसे प्रश्नों में आप यदि फिगर बना लेते हो, कभी कभी आपको फिगर नहीं भी दिया हुआ होता है बुक्स में, लेकिन क्वेश्चन को पढ़कर समझकर यदि आप अपने इमेजिनेशन से फिगर बना लेते हो बढ़िया, इससे रिलेट करते हुए एग्जैक्ट, तो आप पाओगे कि क्वेश्चन और आसान हो जाता है। तो आइए फिगर बना लेते हैं। तो जब क्वाड्रिलेटरल की बात किया है तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बनाना है जिसमें ये भी ध्यान देना है कि एक एंगल आपका 90 है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग बना लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल ही, क्योंकि एक एंगल 90 है, मतलब कि ट्रायंगल कैसा है? राइट एंगल है, ठीक है। इस तरीके का बना लेते हैं। तो ये तो अभी आपका ट्रायंगल बना, तो पार्क को कंप्लीट करना है ना। इसका मतलब मान लो कि एक साइड इस तरीके से गया है और एक साइड इस तरीके से आ गया है, सपोज कर लो इस तरीके का बना हुआ है फिगर, ठीक। इसका नाम आप दे दो ABC और D। तो ये तो 90 हो गया। अब सबका आप लेंथ लिख सकते हो, ठीक है। तो ये मान लो कि आपका 12 है, ये सपोज 5, ये 8, ठीक, देखो है भी 8, और ये 5 है, BC 12 है, और AB क्या है आपका 9 है, ठीक है। तो आप गौर करेंगे कि देखिए, हमें इस फिगर का, इस पार्क का, यह क्या है? पार्क है, लिख लो ऐसे, पार्क है जो कि क्वाड्रिलेटरल शेप का है। तो इसका जब आपको एरिया निकालना है तो आप बोलोगे कि सर अभी तो हमने हीरोन्स फार्मूला में सीखा था सेमी सर्कल और उसकी हेल्प से एरिया निकालने के लिए, लेकिन यहाँ पर तो क्वाड्रिलेटरल है, तो कैसे निकालेंगे? तो बिल्कुल इसमें दो आपको ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है और एक इस तरीके का ट्रायंगल जिसके दो साइड पता है, मतलब थर्ड साइड का पता नहीं है, जो थर्ड साइड दोनों में कॉमन भी है। देखो क्वेश्चन को आप लोग समझो ध्यान से, ठीक है ना। समझ जाओगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। देखो यहाँ सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला हमारा अप्रोच क्या होगा क्वेश्चन के प्रति, कि दो साइड दिए गए हैं और राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्यों ना जो है पाइथागोरस साहब के थ्योरम का यूज़ करते हुए हम लोग इस BD को निकाल लें। चूँकि आपको पता होना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल में बेस, यदि हम इसको लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर होता है, यदि आप बेस इसको लोगे तो ये परपेंडिकुलर होता है, लेकिन हाइपोटेन्यूज आपका फिक्स होता है, सबसे लार्जेस्ट साइड होता है हाइपोटेन्यूज एक राइट एंगल ट्रायंगल में। तो गिवन में जो जो दिया है आप उसको लिख सकते हो कि जो जो साइड दिया गया है। तो हम बात करते हैं फ्रॉम
फिगर BCD से पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से आप जानते हो कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी BD स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है, कोई डाउट? फिर आप आगे बढ़ोगे तो BD आपको पता नहीं है, उसको ही तो पता करना है। BC पता है 12 का स्क्वायर कर लो, CD पता है 5 का स्क्वायर कर लो। फिर स्टेप और करके बढ़ाते चलो तो BD इज इक्वल टू देखो 144 12 का स्क्वायर 5 का 25। अब BD के ऊपर का स्क्वायर इधर करेंगे तो स्क्वायर रूट में चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि BD आपको मिल गया 169 होगा, ऐड करने पे ऐड कर लेना, ठीक है, यानी कि 13 आ जाएगा। तो ये साइड आपको पता चल गया कितना, 13, ये वाला साइड 13 पता चल गया। तो देखो, तो हम करेंगे क्या कि दोनों ट्राइंगल का जो है एरिया अलग अलग निकाल के और लास्ट में इसको कर देंगे ऐड, तो आ जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD जो एक पार्क है, ठीक है। तो अब चलते हैं नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। देखो BCD में आप एक चीज़ गौर कर रहे हो कि आपको हाइट भी दिया है, बेस भी है, तो आपको एक ये चीज़ पता होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट किसका होता है, ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ही होता है इफ़ यू हैव गिवन बेस एंड हाइट। तो जब दोनों पता है तो इसकी हेल्प से आप BCD के लिए पता कर लो। एरिया बेस क्या है 12, हाइट क्या है 5, 2 से 12 6 टाइम्स में आपको आ गया कितना 30 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका BCD वाले का एरिया, ठीक। अब बढ़ते हैं हम लोग इस तरफ, किसके लिए निकालेंगे, एंड एरिया ऑफ, अब आप पता करोगे कौन सा ABD, तब ना ये पता करने के बाद इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा पार्क का एरिया। तो इसको जब निकालने के लिए चलोगे तो आप पा रहे हो कि आपको तीनों साइड तो पता चल चुका है, 30 पता चल चुका है, और तीनों साइड क्या है, डिफर है, मतलब स्केलेन ट्राइंगल है, और साइड तीनों का पता है। तो आप निकाल लो S, तो आप S निकालोगे तो क्या होगा A + B + C / 2, तो इसी जगह पर कर लो ऐड। 13 और 9 कितना होता है 22 और 8 30, 30/2 यानी 15 आपको आ गया S। तो आप जानते हो कि हीरोन्स फार्मूला से क्या होता है इसका, S इंटू S - A इंटू S - B इंटू S - C। हीरोन्स फार्मूला से होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर ये। तो S पता है क्या 15, फिर S - A को हम लिख लेते हैं डायरेक्ट 15, ठीक, माइनस A तो 6, 15 - B 7, 15 - 13 2, स्क्वायर रूट दे दो, इसको इसी जगह आगे बढ़ा दो। तो इसमें से क्या कुछ कॉमन आपको मिल रहा है, तो इसमें शामिल है 3 × 5 और इसमें भी शामिल है आपको क्या, ठीक, 3 × 2। तो इसको और एक्सपेंड ही कर दो, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। 3 × 5, 3 × 2, 6 के जगह पे 7 और 2 तो है ही, ठीक है ना, समझ पा रहे हो। तो 2 3 हो गया, एक 3 बाहर और 2 2 भी है यहाँ पर, एक 2 बाहर। अब अंदर क्या है आपको 5 और 7 स्क्वायर रूट के अंदर में बचा ही हुआ है, तो इसका मतलब 5 × 7 35 आपका इस तरीके से हो जाएगा। पाई क्या आप 6 स्क्वायर रूट ऑफ 35। तो अकॉर्डिंग टू अब क्वेश्चन बात करते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ पार्क लिख लो, इज इक्वल टू क्या होगा 30 प्लस में 6 स्क्वायर रूट ऑफ 35 मीटर स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत? क्या कुछ छूट रहा है क्या बच्चों, देख लो तो कुछ छूट रहा है क्या? इस दोनों 3 के बदला एक 3 आ गया, 2 के बदला भी आ गया, 7 5 = 35, ठीक तो है। तो ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
इसे आप नोट करो, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर इस सेशन का। इस सेशन में मैं 2 क्वेश्चन लेने वाला हूँ, क्योंकि अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाना था कि कैसे हीरोन्स फार्मूला का एप्लीकेशन यूज़ करते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल को फाइंड आउट करने में। ठीक है, इसे नोट कर लो। कोई भी डाउट हो आप जो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, उसका आपको एरिया फाइंड करना है जिसमें ए बी, बी सी, सी डी, डी ए और ए सी, ये 5 आपको साइड्स हैं। साइड्स तो 4 ही होते हैं, एक आपको डायगोनल होगा, एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स से ज्वाइंट होगा कॉर्नर टू कॉर्नर, दैट इज कॉल्ड डायगोनल। ठीक है, तो इसका फिगर भी फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा ही बनेगा। ठीक है, तो आइए पहले इसका फिगर बना लेते हैं। तो अभी जस्ट हमने पहले सवाल के लिए फिगर बनाया था, तो इसमें क्या होगा फ़र्क कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि यह आपका 90 ही हो, चूँकि ऐसा जिक्र नहीं किया है। तो आपको बस ऐसा ही क्वाड्रिलेटरल बना लेना है, नहीं तो आप अपने हिसाब से ऐसा भी फिगर बना लो कि वो एक क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए। ठीक है ना, 4 साइड होना चाहिए, ठीक क्लोज्ड फिगर होना चाहिए। तो हमने बना लिया। तो ये मान लो ए बी 3 सेंटीमीटर है, बी सी 4 है, सी डी क्या है, सी डी 4 है, डी ए 5 है, और डायगोनल ए सी बोला है, ए सी, ए टू सी, देखो ये होता है डायगोनल, इसको डायगोनल कहा जाता है। ये आपका 5 है। ठीक है, 5 है ये। तो इसी का हमसे पूछा है एरिया। अब आप गौर कर सकते हो कि इसमें भी जो है 2 साइड भले ही सेम दिख रहा हो, लेकिन इस वाले में जो है तीनों साइड अलग अलग है आपका, मतलब कि इसको हम लोग हीरोन्स फार्मूला की हेल्प से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, इस दोनों का क्या करेंगे, अलग अलग निकाल लेंगे एरिया। तो फर्स्ट बात कर लेते हैं सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन क्या पूछा है आपसे, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज इक्वल टू वॉट। तो आप देख रहे हो कि जो ए बी सी डी बना है, इस पर ध्यान दो, ये बना कैसे है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी कह लो प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी कह लो। ये 2 ट्रायंगल इसमें शामिल हैं, तो इसी दोनों का अलग अलग निकाल लो एरिया। तो बात करते हैं नाउ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी के लिए हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। ठीक है ना, तो इसके लिए हमें पता करना पड़ेगा एस। तो जब आप ए सी डी में आप गौर करोगे तो एक साइड आपका 5 है, 4 है और फिर 5 है, यानी कि 14। जब आप तीनों को ऐड करोगे तो 14 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 7 आ गया आपका सेंटीमीटर एस। तो इसलिए आप निकालो इसका क्या एरिया। तो कैसे निकालोगे, स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी की हेल्प से निकालो। हिरोन साहब ने दिया आपको जो फॉर्मूला, एस क्या है 7, फिर एस माइनस ए मतलब 7 माइनस 5, फिर क्या है 7 माइनस 4, फिर 7 माइनस 5। समझ पा रहे हो, मतलब 7 यहाँ 2 फिर 3 फिर 2, आपको क्या मिला, दोनों 2 के बदला एक आपका आ जाएगा 2 बाहर, और 7 और 3 अनपेयर्ड है, तो 21, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 21। तो 21 को यदि स्क्वायर रूट से आप बाहर निकालोगे तो 4 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, 4 पॉइंट समथिंग, 4.6 के अप्रॉक्स में मिलना चाहिए। तो 2 इंटू 4.6 इसका वैल्यू ऐसे भी आप बिठा सकते हो। तो आप पा रहे हो क्या 9.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको मिल गया इसका वाला का पार्ट का। ठीक है ना, अब बढ़ते हैं हम लोग इसको निकालने के लिए। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी बी। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसके जगह भी आप पहले फाइंड आउट कर लो एस वगैरह। एस आप इसके लिए निकालोगे अब ए सी बी के लिए, तो 5 है
4 है और 3 है, आप देख पा रहे हो। तो 5 + 4 + 3 डिवाइडेड बाई 2 डेट इज़ योर सेमी पेरीमीटर। तो 5 + 4 9 + 3 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 6 आपका मिला ये पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। तो इसलिए जब आप निकालने चलोगे इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB, तो आप इसी तरह से निकालो S × S - A, मतलब S × S - A, तो 6 - 5 1, इस तरीके से मैं बिठा रहा हूँ, कोई दिक्कत। फिर 6 - 4 2, फिर 6 - 3 C वाला पार्ट, 6 - 3 3 स्क्वायर रूट के अंदर, यानी आपको मिला क्या, ये एक 6 और ये वाला टर्म तीनों मिलकर एक 6 बना रहा है, तो एक 6 बाहर। तो ये आपका एक आ गया इस वाले का एरिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पूछा है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो इसमें था ना दोनों ट्राइंगल, मतलब कि 9.2 ये फर्स्ट वाला ट्राइंगल का एरिया प्लस सेकेंड वाले ट्राइंगल का एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब आपको क्या मिला 9 6 15 होता है, 15.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, डेट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक, बात समझ में आ गई। ये आपका फर्स्ट वाले ट्राइंगल का एरिया, ये सेकंड वाले ट्राइंगल का एरिया, एंड डेट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। सो डेट्स ऑल अबाउट दिस सेशन। फर्स्ट एंड सेकंड हमने इस सेशन में देखा। नेक्स्ट सेशन में फिर आगे प्रश्नों की बात करेंगे बच्चों, नोटेड डाउन कर लो आप। इस सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।